हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 8 कौन का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। मतलब ये कौन चैप्टर का नाम है, कौन किसी और चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कौन चैप्टर का नाम है, ठीक है। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 7 दान का हिसाब हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से चैप्टर 6 का हिंदी का सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बना चुका हूँ और अभी लाइव में हूँ, चल रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस उन सारे वीडियोज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने मैथ के भी 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक के सारे एनसीईआरटी क्लास 4 मैथ के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया। वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस के भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 27 तक हिंदी का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा और लाइक ठोक दीजिएगा, 10 लाइक ही, ओके। तो हमारा चैप्टर का नाम है कौन, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। कौन मतलब इसमें छोटा सा वर्ड है कौन, कौन चीज़ ये शरारतें कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पोयम को, छोटा सा पोयम है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये छोटा सा हम लोग कहेंगे ये पोयम है, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। मतलब कौन है जो कि हमारे बटन, शर्ट के जो बटन होते हैं उसे कुतरे, और किसने जो स्याही जो पे होता है ना इंक पॉट, उसमें जो स्याही होता है इंक, वो किसने बिखराया। कौन चट गया कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। मतलब कौन ऐसा है जो कि यहाँ चट कर गया दुबक कर, मतलब कुछ भी अनाज उनाज सब दुबक कर चट कर गया और घर भर में अनाज बिखरा दिया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना खाली मतलब जो होता है ना मिठाई जिसमें पैक्ड होता है वो, तो उसे दोना खाली बोलते। तो वो दोना खाली रह गया और कौन ले गया उठा मिठाई, मिठाई कौन लेके चला गया, ठीक है। आगे है दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट भाई। मतलब जो शीशा है उसका 2 टुकड़ा हो गया और किसने रस्सी काट भाई, किसने वो जो रस्सी है वो काट दी। आगे बढ़ते हैं। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। मतलब कभी चप्पल कुतर जाता है तो कभी जूता कुतर जाता है। कभी खलीटा पर बन आते अनजाने पैसा गिर जाता। कभी खलीटा पर बन आता उसका पूछ, उसका ऐसे दाग बन जाता। कभी अनजाने पैसा गिर जाता, पॉकेट से वो पैसा गिरा देता। ऐसा ऐसा वो काम करता। किसने जिल्द काट डाली, जिल्द जैसे आपके बुक में कवर चढ़ता है ना, जैसे आपकी कॉपी में भी अलग अलग कवर चढ़ता है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, वैसा जैसे बुक में भी ब्राउन कलर का कवर चढ़ता है वैसे ही। बिखर गई पोथी के पन्ने, मतलब किसी किताब है, कोई एक किताब है ऐसे, उसके जो पन्ने हैं वो बिखर गए हैं ऐसे 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 करके, कहीं यहाँ गिर गया कहीं यहाँ गिर गया, ठीक है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता है छन्ने। मतलब मैं कुछ छन्ने जो हैं उसे टांग देता हूँ, रोज धो धो करके टांग देता हूँ, कभी कपड़ा को टांग देता हूँ, तो उसे कौन उठा ले जाता है। कभी कुतर कर कागज सारे, कभी कभी वो सारे कागज को भी कुतर जाता है। रद्दी से घर को भर जाता, मतलब ये जो घर है वो रद्दी की तरह पूरा भर जाता है, यहाँ वहाँ सब कुछ चीज़ बिखरा जाता है। कौन कवारी है जो पूरा दुनिया भर का घर भर जाता। मतलब कौन ऐसा जो कवारी है जो कि पूरा दुनिया भर का सारा कूड़ा कचरा हमारे घर में ही भर लाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता है, मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो कि रात भर बस गड़बड़ करते रहता है, हम ही नहीं देता है सोने, और सोने भी नहीं देता है, ठीक है। खुरखुर करता इधर उधर है, कभी वहाँ खुरखुर करता है, कभी यहाँ खुरखुर करता है, मतलब खुरखुर करते रहता है। ढूंढा करता छिप छिप कोने, वो हर चीज़ को ढूंढता छिप छिप करके कोने में जाके, रोज रात भर जगता रहता है, और हर दिन रात को भी, सुबह तो जागते ही सब लोग और रात को भी वो जागे रहता है, और खुरखुर इधर उधर है धाता, वो खुरखुर करते रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत कर यह जाता। अब आप बच्चों से पूछ रहा है कि बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता, ठीक है। तो इस कहानी को लिखे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए एक बार, ऐसे तो पोएम मैंने आपको एक समझा करके बोला तो मज़ा नहीं आया, एक बार अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। शुरू से बोलते हैं अच्छे से। कौन,
किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगटा धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता है छानने, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबारी है जो पूरा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जागता रहता खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता। तो ये कहानी लिखे सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो अब मजा आया कहानी पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा पोएम है, कविता है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको याद रहेगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ का करते हैं कविता से, मतलब यहाँ कविता से क्वेश्चन पूछा क्या है, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। दूसरा क्वेश्चन, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। और हमारा सबसे चौथा और अंतिम इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, इस कविता में किसकी शैतानियाँ की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया, ठीक है। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर यह है, यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में मतलब किचन में, चप्पल जूता रखने के स्थान पे जहाँ चप्पल जूता रखते हैं वहाँ पर, अर्थात घर के कोने कोने में भी गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का उत्तर यह है, अनाज, कपड़ों, जूते, चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और चलिए हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का उत्तर यह है, किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों से ही बहुत सी बहुमूल्य बातें होती है, एक किताब से कई लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, ये भी बात सही है। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता, मतलब जीवन भर, मतलब एक आदमी पढ़ा तो फिर उसके बाद उसका जो बेटा होगा वो पढ़ेगा, फिर उसका बेटा होगा वो पढ़ेगा, वैसे पढ़ते जाएगा और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है, ठीक है। तो किताबों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं चौथा का, इस कविता में चूहे की शैतानियाँ की बात कही गई है, यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता, खुरखुर करके इधर उधर भागता है और कोने में छिपता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कभी कुतर जाता है चप्पल, ये टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखारा जा सकता है और काटा जा सकता है। और एक चीज़ पे जैसे कुतरा जा सकता है, उस पर 3 चीज़ों का नाम बताओ जिसे कुतरा जा सकता है, 3 चीज़ों का बताओ नाम जिसे बिखराया जा सकता है, और 3 चीज़ों का नाम बताओ जिसे काटा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, उत्तर है जैसे कुतरा जा सकता है कपड़ा को, कागज को और जूते चप्पल को क्या किया जा सकता है, कुतरा जा सकता है। अब बिखराया किसे जा सकता है, बिखराया अनाज को, दूध को और चीनी को बिखरा दिया जा सकता है, ठीक है। और अगला है, काटा किसे जा सकता है, जैसे कपड़ा को काट सकते हैं, रस्सी को भी काट सकते हैं और वो बिजली के तार को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, कबार का हिसाब। अब यहाँ जैसे दान का हिसाब था ना चैप्टर 7, वहाँ यहाँ के कबार का हिसाब का एक टॉपिक आया, ठीक है। चलिए उसे रीड करते हैं। कबार का हिसाब, पहला क्वेश्चन है, कबार क्या क्या सामान खरीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में सामान ले जाकर कबारी उसका क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, अगर कबारी तुम्हारे घर कबार ना खरीदे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, जैसे कबारी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीज़ें आदि खरीदते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारा अगले क्वेश्चन का उत्तर यह है, कबारी इन सामानों को फैक्ट्रियां में बेच देते हैं।
जहाँ इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे मतलब कबाड़ी कुछ सामानों को फैक्ट्रियाँ में बेच देते हैं, जहाँ इनको गलाकर या कुछ भी कर करके नई चीज़ों का उपयोगी चीज़ बना सकते हैं, बनाई जाती है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन का उत्तर ये है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। तो ये आपके प्लेस पे जितना रुपए में बिकता होगा ये आप जानते होंगे। ठीक है, मेरे प्लेस में पुराना अखबार या रद्दी चीज़ 10 रुपये किलो के भाव से बिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ नहीं खरीदो तो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, घर की कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, अगर कबाड़ आपके घर के कबाड़ को खरीदने ना आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है, घुसपैठ। ये घुसपैठ मतलब ये कोई पाकिस्तान इंडिया वाला घुसपैठ नहीं है, यहाँ कुछ और चल रहा है। ठीक है, इसको घुसपैठ टॉपिक का पहला क्वेश्चन, तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है तो या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। यहाँ 9 जानवरों के आपको नाम बताने। ठीक है, तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तुम्हारे घर में अगर ये सब शरारती जीव घुस जाते हैं तो ये आप जानते हो, क्योंकि आपके घर में जैसा चीज़ होता होगा कि जैसे आप जानते होंगे कि शरारती जीव से कैसे निपटा जा सकता है। मैं अपने घर से बताऊं तो नेट लगाया जाता है जिससे कि पकड़ा जाए, और चूहा मारने वाला दवाई दिया जाता है। वो तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नेट का यूज़ करता हूँ चूहा के प्रकोप से बचने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का उत्तर ये है, जैसे बिल्ली, गिलहरी, मच्छर, चींटी, तिलचट्टा, छिपकली, ऐसे जो चीज़ है वो घर में घुस जाते हैं, इन्हें कहते हैं बिना बुलाए मेहमान। ये बिना बुलाए मेहमान हो जाते, कभी भी आ जाते। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है, बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो पहले आपको क्या 3 यहाँ छोटे छोटे 2 लाइन के कहानी, छोटे छोटे 2 लाइन लिखे हुए हैं, इन्हें हम लोग जहाँ जहाँ ये ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ वहाँ का मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्या है, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। तब आपको बताना है ये खलीता मतलब क्या होता है। ठीक है, और दूसरा है ये छन्ने मतलब क्या होता है, और तीसरा है कि ये धाता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, पहला है खलीता थैली। खलीता को कहते हैं थैली। ठीक है, जैसे कभी खलीता पर मनजंती, जो खलीता है पर्स होता है थैली, उससे अनजाने पैसा गिरा देता है। दूसरा है छन्ने, मतलब जो छानने के लिए महीना का कपड़ा होता है उसे भी कोई उतार के चले जाता है। और दूसरा है धाता, तो धाता मतलब दौड़ता है। ठीक है, खुरखुर इधर उधर है, दौड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि हमारा NCERT क्लास 4 चैप्टर 8 कौन चैप्टर का सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बता दिया हूँ। ये जो पोयम है ये भी आपको मैंने बता दिया कि किसने लिखा, सोहनलाल द्विवेदी जी ने। और इस कहानी को आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कहानी है, मस्त कहानी है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पोइट का भी नाम याद कर लीजिए, क्योंकि वो नाम कहीं कहीं पूछ लेता है एग्जाम में, और पोएम को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमारा सारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया, मैंने सारा क्वेश्चन आंसर को भी बता दिया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक की इमेज पर फिर बता देता हूँ, लाइक में जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, जितने भी लोग हैं। मैंने यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखा तो व्हाट्सएप से बहुत शेयर हो रहा है, तो ठीक है, और शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाओ, और सब्सक्राइब बटन के राइट तरफ जो बेल आइकन उसे बता दीजिए कि टाइम पे वीडियो के नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।